एक मेजर प्रॉब्लम है और बहुत इफ़ेक्टिव स्किल भी है जो सोशल मीडिया और आजकल की लाइफस्टाइल के कारण हम पर हुआ है। वो है लिसनिंग स्किल्स। और खासकर लड़कों में ये बात है कि तो किसी भी कॉन्वर्सेशन को होल्ड करने का ना, अब खैर पहले भी थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को होल्ड करने का ना जो स्टैमिना है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैंने नोटिस किया कि जैसे अगर कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो हर एक दूसरे आदमी का जो ओपिनियन है ना, उसको सुना ही नहीं जाता है किसी भी ग्रुप में। या आप अगर 1-to-1 भी बात कर रहे हैं तो आदमी ना सुनने को तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को। वो पूरी बात उसकी ख़त्म हो जाए, है ना, वो क्या पॉइंट रखना चाह रहा है उसको सुनना और फिर समझना, इन दोनों चीज़ों के बिना ही आदमी जो है अपना ओपिनियन या अपना कोई कमेंट जो है वो पहले ही बोल देता है, बता देता है। तो जैसे लड़के हैं, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, अब वो ना ज़्यादातर इसीलिए ही किसी भी कॉन्वर्सेशन को होल्ड नहीं करते हैं क्योंकि ना पीपल रिसेप्टिव ही नहीं है। आदमी इतना रिसेप्टिव ही नहीं है कि वो आपकी बात को सुन पाए। इसीलिए बहुत कॉमनली देखा होगा कि लड़के जो है ना वो ज़्यादा इन सब बारे में बात नहीं करते। टाइप इमोशनल हेल्थ के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो सुनने वाला आदमी नहीं है कोई, है ना। और वहीं दूसरी तरफ वही लड़के लड़कियों के साथ बहुत ओपन अप होते हैं, लड़कियों के साथ बहुत इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, है ना। यही कारण है कि क्योंकि हम मेल इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उनकी बातों को ज़्यादा सुनते नहीं हैं, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनका पर्सपेक्टिव समझते सुनते नहीं हैं। इसीलिए ना वो मेल जो है ना वो धीरे धीरे उनके जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं वो दिमाग में एक्युमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर जाके जो है काफ़ी साल बाद वो एक अग्रेसिव मोड में बाहर आते हैं। इसलिए मेंस जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कहा जाता है कि ये मतलब गुस्सा ज़्यादा होता है इनके अंदर और मैस्कुलर होते हैं और थोड़ा मतलब होता है ना, एक मैस्कुलाइन नेचर होता है, वो इसी कारण से है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जिन घरों में या जिन फ्रेंड सर्कल्स में लोग रिसेप्टिव होते हैं, है ना, और सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो मेंस जो है वो ज़्यादा उनकी जो पर्सनालिटी है, जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो उस इतनी अग्रेसिव नहीं है ना, क्योंकि वो हर एक मैटर पे वो कॉन्वर्सेशंस होल्ड कर सकते हैं किसी भी मैटर पे। इसलिए लड़कों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर केसेस में लड़के कभी मतलब अपनी सेक्सुअल हेल्थ हो गई और कैसा वो फील कर रहे हैं, है ना, इन सब बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एक ग्रुप में भी अगर कोई लड़का बोल भी दे, अगर कोई रोना चाहे, है ना, किसी ग्रुप में कोई लड़का है अगर वो उदास है और वो रोना चाहे तो वो नहीं रो सकता, वो अपने फ्रेंड्स के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि वो रोना भी तो एक इमोशन ही है ना, एक इमोशन का आउटकम ही तो है ना कि आदमी रो रहा है। तो मेंस पे ये बाउंड्री होती है और देखा जाए तो वो बाउंड्री उन्होंने खुद ही बनाई है ना, उनके सर्कल ने ही बनाई है कि भाई तू तो मर्द है, तू तो ना मर्द है, तू नहीं रो सकता, है ना, तू इमोशनली फील नहीं कर सकता चीज़ें। अब
कितना सही और कितना गलत तो पता नहीं, लेकिन होता तो ऐसे ही है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है यार, है ना। कि कोई रो रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, तो अब क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, चल दारू पीते हैं ये सब। तो उनके पास सोल्यूशन ही ले दे के यही है, उनके पास सोल्यूशन उस तरीके के है ही नहीं कि बात कर लें, है ना, या किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर लें, है ना। मान लो किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है ना, किसी की फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस पर वो कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते बैठ के। मतलब अगर घर में 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, है ना, मम्मी है, बहन है, या जो भी है, बीवी है ना, आप उनके साथ बैठ के, खासकर मेंस, लेडीज़ तो बिल्कुल करती हैं, है ना, फीमेल्स तो बिल्कुल करती हैं, उनके लिए तो इमोशनल टॉपिक्स बहुत प्रायर होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो बहुत इमोशनल कॉन्वर्सेशंस होल्ड करती हैं, और इसीलिए ज़्यादातर मेंस जो हैं, जो मेल्स हैं, वो फीमेल्स के साथ ज़्यादा ओपन अप होते हैं एज अ इमोशनल कंटेंट में, और इमोशनली ज़्यादा ओपन अप होते हैं एक फीमेल के साथ, बशर्ते एक मेल फ्रेंड या घर में पापा के साथ या भाई के साथ। इसलिए आप देखोगे कि बच्चे बाप से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, और भाई भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंड्स, है ना। और अगर फ्रेंड हैं भी तो उस लेवल पे फ्रेंडशिप नहीं है कि किसी कॉन्वर्सेशन को होल्ड किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना किसी भी चीज़ पे बात कर पाओ। आपका जो ग्रुप है ना, मानो आप दोस्तों का ग्रुप है या आप फैमिली सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, वो ना बात कर पाए। बात करना बहुत ज़रूरी है। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो मैटर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की बातें हो सकती हैं। मानो आपको रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, है ना, और कई बार एडवाइस चाहिए भी नहीं होती, कई बार सिर्फ बात करना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कई बार रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करनी है, कभी घर में कुछ सही नहीं चल रहा है उस बारे में बात करनी है, लाइफ को लेके बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती है उसको लेके बात करनी है ना। आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी सिस्टर हो गई, आपकी ब्रदर हो गया, वो जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं या जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, आप उस बारे में नहीं बात कर पाते हो, है ना। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप बात नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत सारी बातें, एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसको ना मेंस डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और डिस्कस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कोई सुनने वाला ही नहीं मिलता है। भाई जब कोई सुनेगा ही नहीं तो आदमी बोलेगा किससे, है ना। शुरू में वो ओपन अप होने की कोशिश करता है, घर वालों को बताने की कोशिश करता है, उसके घर वाले उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए वो अपने आप दिमाग को क्लोज कर लेता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है अपने पेरेंट्स के सामने। अगर सिबलिंग्स को बताने की कोशिश करेगा, वो नहीं समझेंगे तो वहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बड़ा होएगा, अपने दोस्तों के सामने ओपन अप होएगा, वो कहेंगे अबे यार तू तो लड़का है यार, लड़के थोड़ी ऐसे करते हैं, लड़कियाँ रोती हैं। और इस तरीके का जो बाइफर्केशन है वो उनके ऊपर लाद दिया जाता है। तो इसीलिए फिर वो बात नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो जाती है, उनका पूरा माहौल ही ऐसा हो जाता है कि भाई इन मैटर्स पे बात ही नहीं होगी, है ना। तो जब बात ही नहीं होगी तो फिर सॉल्व कैसे होगी चीज़ें। अगर बात ही नहीं करोगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। अगर कोई ब्रेकअप की वजह से परेशान है तो वो है ना, परेशान तो वो है ही ना, उसको टाइम पे छोड़ देना। कि चलो अभी ब्रेकअप हुआ है और 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं हील करता है चीज़ों को, टाइम हील कर देता है चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद भी तो
अगर आप फ्रेंड हो, आप पेरेंट हो, आप भाई बहन हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप अपने साथ रहने वालों की इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप सिर्फ रिसेप्टिव होना पड़ता है ना। और ये धीरे धीरे और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। अभी तो 2024 चल रहा है ना। आज से 15 साल बाद, और आज से 16 साल बाद, और आज से 20 साल बाद ये धीरे धीरे और मुश्किल ही होता जाएगा, है ना। इस स्किल को एक्वायर करना मुश्किल होता जाएगा, इसके बारे में बात करना मुश्किल होता जाएगा। बस वही है, कुछ लोग जिनको समझ है वो, जैसे कुछ लोग बहुत इफेक्टिव लिसनर्स होते हैं, वो बात को, ज़रूरी नहीं है आपको बात को मानने के लिए ही सुनना है। आप अगर आपसे डिस्कस कर रहा है तो हो सकता है वो सिर्फ चाहता हो डिस्कस करना। कई बार सिर्फ बात करने से चीज़ें ठीक हो जाती है ना। किसी के घर में सपोज करो कोई लड़ाई हो रही है और वो घर पे नहीं बात कर पा रहा, तो अगर वो आपका फ्रेंड है या आपका सिबलिंग है ना, या आप एज अ पेरेंट के सामने बच्चा आके बात करना चाहता है कि जी ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है, तो ये गलत है या सही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, जो भी है, जो भी उसकी इमोशनल फीलिंग है, जो भी फीलिंग है उसकी, वो अगर आपको बता रहा है ना, तो उसको सुनने का कम से कम इतना पेशेंस लेवल तो होना चाहिए कि हम चीज़ों को सुन पाए। और फ्रेंड सर्कल में भी मानो किसी दोस्त ने एक ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल अटपटी है ना। चार दोस्त बैठे हैं और एक दोस्त ने एक ऐसी बात बोली है जो तीनों दोस्तों के हिसाब से बिल्कुल अटपटी है और बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है ना। पर उसके बावजूद भी वो बोल रहा है तो उसकी बात तो सुनी जाए ना। मतलब वो बोलेगा और आप उसकी पूरी बात सुनोगे, वो अलग बात है कि आप उससे, ज़रूरी नहीं है ना आपको हर एक दूसरे आदमी के पर्सपेक्टिव से या तो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको उसके अगेंस्ट में बोलना है, ऐसा तो है नहीं ना। किसी ने कुछ बोला तो ठीक है, वो उसकी चॉइस है। अब वो सही भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है ना। आपको अगर उसमें कुछ सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त एक अच्छी बात बोल रहा है तो अच्छी बात है, तो आप उसको मान लो, हाँ जी ठीक है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर वो गलत बोल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जीवन के इस फेज में वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में है नहीं कि वो सही सोच पाए, तो वो गलत बोल रहा है ना। पर उसके गलत बोलने से उस समय कुछ हार्म किसी का हो नहीं रहा है, कोई हार्म हो नहीं रहा है ना। ना ही उसका कोई हार्म हो रहा है, वो सिर्फ एक बात को बोल रहा है, तो उसको करेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है उस समय। हाँ ठीक है, तू शेयर करना चाहता था तो तूने शेयर कर ली, ठीक है ना। तो मैटर की सेंसिटिविटी के हिसाब से आई थिंक ज़्यादा जो मेंस है उनको रिएक्ट करना चाहिए हर चीज़ को है ना। अंडर द टेबल डालने से काम नहीं चलेगा। मैटर्स को ऐसे जैसे ब्रूम करके कारपेट, अंडर द कारपेट जो है मिट्टी को डालने से काम नहीं चलेगा, चलता भी नहीं है कभी भी, है ना। वो हमको लगता है कि चल जाएगा, है ना, कि अच्छा घर पे लड़ाई हो रही है, भाई चल छोड़, सबके ही घर पे होती है, या दारू पिए ख़त्म करें, है ना। ऐसा होता नहीं है, वो ना बैक ऑफ द माइंड एक्यूमुलेट होता जाता है। और जब ऐसी छोटी छोटी इमोशनल डिस्कम्फर्ट्स जब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं ना, तो वो एक दिन ना एक बड़ा डिज़ास्टर बनते हैं, एक बड़ा इमोशनल डिज़ास्टर बनते हैं। तब लगता है कि यार ये इतना अग्रेसिव क्यों है ना। तो जब वो आउटबर्स्ट होगा, है ना, जब वो बाहर आएगा, जो उसका आउटकम होगा, जो उस एक्यूमुलेशन का जो आउटकम होगा, जब वो बाहर आएगा ना, तब लगता है यार इसका बिहेवियर, ये तो लड़का ठीक नहीं है, ये तो गुस्सा कर देता है यार, है ना, ये तो चीज़ें उठा के फेंक देगा। तो ये क्रिएट किया गया है ना। तो इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी भी ऐसा हो तो बात करो, और बात करने के लिए लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो, आपके पेरेंट ही हो, आपके रिलेटिव ही हो। आप कोई भी समझदार आदमी ऐसा ढूंढ सकते हो जिसको पता है कि भाई मैटर्स को कैसे डील करना है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी वार्ता से ही जो है
देशों के बीच में इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं, है ना। बात करने से ही होगा, तो बात करें और दूसरे की बात सुने, ज़रूरी है।